गांधी जी जो हैं, गांधी जी सोच रहे थे कि मैं व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा, क्योंकि सबने अवज्ञा आंदोलन फेल्योर कर गया, तो मैं व्यक्तिगत शुरू करूंगा। तो इसी समय गांधी जी देखे कि सांप्रदायिक निर्णय ले लिया गया है। अब गांधी जी के दिमाग में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या करूं, पहले सांप्रदायिक पंचाट से लिपट लेता हूं। क्या है सांप्रदायिक पंचाट? तो सांप्रदायिक पंचाट यही है कि दलितों को भारत में मतलब हिंदू से अलग माना जाएगा, दलितों को हिंदुओं से पृथक करने का बात है यहाँ पर। मतलब समझिए ना कि उनके लिए वो अलग देश ही हो जाएगा, उनके ही नेता लड़ेंगे, वही उनको वोट देंगे। ऐसा स्थिति, एक पाकिस्तान तो बन ही चुका था जैसा हालत था, अब दूसरा एक और ये होने जा रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ। और उन्होंने क्या किया कि इसका विरोध करने का काम किया। तो ये जो सांप्रदायिक अधिघोषणा है, कब घोषणा हुआ? 1932 में। कब हुआ ये? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट का घोषणा कब किया? तो क्या कहिएगा? 16 अगस्त 1932 को। यही बात परीक्षा में कई बार पूछा है, जो कब किया घोषणा, तो क्या कहिएगा? 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने क्या किया? सांप्रदायिक पंचाट, जिसको आप कह सकते हैं कम्युनल अवार्ड कह सकते हैं। समझ गए? इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया? यरबदा जेल जो था, यरबदा जेल जिसमें गांधी जी कैद थे, वहीं पे गांधी जी ने क्या किया? कहा कि आमरण अनशन मैं दे दूंगा। आमरण अनशन देने का काम किया। बोले कि मैं भूखे मर जाऊंगा जब तक इस बात को, इसको ख़त्म नहीं किया जाता है। ठीक है। तो गांधी जी के इस अनशन को समाप्त करने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय, कौन बोलता है जो कौन कौन समझौता कराया? पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, राजगोपालाचारी, एमसी राजा, इन लोगों ने पुनः समझौता करवाने का काम किया। और कम्युनल अवार्ड का घोषणा कब हुआ था जी? 16 अगस्त 1932 को। और अगस्त के बाद कौन महीना आता है? सितंबर। तो 16 में 8 जोड़ दीजिए, 24 सितंबर 1932 को ये हो गया। क्या हो गया? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हो गया, पूना पैक्ट हो गया। किनके बीच? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। कम्युनल अवार्ड कब हुआ? 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं। और पूना पैक्ट कब हो गया? पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 को। दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने, हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता पे साइन करने का काम किया। ठीक है। आपको पूछेगा कि हिंदू वर्ग की ओर कौन साइन किया, तो कोनो कहेगा गांधी जी कहले होगा, ठिकाने मारने वाला आधा अधूरा पढ़ा हुआ आदमी। क्या कौन साइन किया? पंडित मदन मोहन मालवीय की। और उसमें और लोग जो थे, देवदास गांधी थे, बहुत सारे लोग थे, ठक्कर सोलंकी थे, तेज बहादुर संपरी थे, राजगोपालाचारी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, सब लोग, ये सब लोग उपस्थित थे। और ये हो गया। और कहा गया कि दलितों को कहा गया कि मैं आपको हिंदू में से ही 71 सीट पहले से उनको रिजर्व था। कितना सीट रिजर्व था? 71 सीट। कहा कि मैं 148 सीट कर देता हूँ, लगभग दुगुना सीट आप लोगों को कर देता हूँ। ये हो गया कहानी। तब जाके तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है फिर 1932 में। इसमें इंग्लैंड की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसमें जिन्ना ने भी सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था तीसरा में, और अम्बेडकर इसमें भी गया था। तो पूछा कि तीनों सम्मेलन में कौन गया था, तो कौन कहिएगा? भीमराव अंबेडकर। समझ गए? तीनों सम्मेलन में कौन भाग लिया? भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब जो हुआ देखिए, तीसरा सम्मेलन का कहिए, जब ये सब काम हो गया तो तीसरा काहे पढ़ा रहे हैं? देखिए, तीसरा सम्मेलन जो हुआ उसमें एक व्हाइट पेपर जारी किया गया, श्वेत पत्र जारी किया गया भारत के नए संवैधानिक उपबंधों के लिए। ठीक है। और इंग्लैंड के दोनों सदनों में इसको 1933 में रखा गया। और इसी का देन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पढ़ते हैं ना, यहीं पे भारत सरकार अधिनियम 1935 का रूपरेखा तैयार कर दिया गया। समझ गए? अब हम बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव, तो कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 से पहले कुछ आपको फिर बताना पड़ेगा, पहले ले जाना पड़ेगा। 40 में सीधे कैसे आ जाइएगा? तो देखिए, आपको पता है कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम 35 आया 1935, आपके संविधान में वहाँ से आधा से ज़्यादा अनुच्छेद वहीं से ले लिया गया है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है।
तो 35 के अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत में आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था चुनाव? 37 में। अभी भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। उस समय भारत में 11 राज्य थे। कितने राज्य थे? 11 राज्य थे। 11 प्रांत कहा जाता था। तो 11 प्रांतों में 8 में कांग्रेस ने सरकार बनाने का काम किया था चुनाव जीत करके। कितने में कांग्रेस ने सरकार बनाया था? 8 प्रांतों में। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय सरकार से पूछे हुए, जैसे 8 प्रांतों में कोई सरकार बना के सरकार चला रही है, तो पूछना जरूरी था ना। बिना पूछे हुए भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसके कारण क्या हुआ कि अ, इसके कारण जो जितने भी कांग्रेस की सरकार थी 8 प्रांत में, 8 राज्यों में, उन लोगों ने क्या किया? सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। क्या हुआ? सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। और इस त्यागपत्र की खुशी में मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने 22 दिसंबर 1939 को, कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस मनाने का काम किया। जब भले तुम लोग सरकार से इस्तीफा दे दिया, तो पूछता है परीक्षा में कि मुस्लिम लीग और अंबेडकर ने मुक्ति दिवस कब मनाया? क्या कहिएगा? 22 दिसंबर 1939 को। किस खुशी में? कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की खुशी में। क्लियर हो गया कहानी? और मैं 1935 के चुनाव के बाद 37 वाला पूरा डिटेल से पॉलिटी में पढ़ाया हूँ आपको। पढ़ाया हूँ ना? बताइए कहाँ कहाँ सरकार बना था। सो संक्षिप्त में मैंने चर्चा करके आगे आपको लाने के लिए मैंने। अब देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 कांग्रेस मंत्रिमंडल जब त्यागपत्र दे दिया, तो बिहार के रामगढ़ में कांग्रेस का फिर सम्मेलन हुआ। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? ये बेतिया उतिया साइड में पड़ता है ना जी, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में रामगढ़। तो इधर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मार्च 1940 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन फिर हुआ। ठीक है। और इसमें जो बातचीत चला, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य का स्थापना करना है। नहीं नहीं, देखिए, जब कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर एक प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार से सहयोग करने के बदले केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। क्या रखा? केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। बोले कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार हमको बनाने दो, हम द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग करेंगे। इस बात को कांग्रेस ने किस प्रस्ताव में कहा? बिहार में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में जो प्रस्ताव आया। अब जान लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। पूछता है कांग्रेस का सबसे लंबा समय तक अध्यक्ष कौन रहा? तो क्या कहिएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। समझ गए? तो जब केंद्र में कांग्रेस ने मांग किया कि सेकेंड वर्ल्ड वार में मैं आपका सहयोग करूंगा, अब केंद्र में हमको अंतरिम सरकार बनाने दीजिए, तो इसके कारण लॉर्ड लिनलिथगो ने, किसने? लॉर्ड लिनलिथगो, कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की मांग को अस्वीकार कर दिया और 8 अगस्त को कांग्रेस के सहयोग प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव लाया, जिसको अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव समझ गए आप लोग? क्यों अगस्त प्रस्ताव आया, समझ में आया? बताइए। लॉर्ड लिनलिथगो था, वायसराय बन गया था। तो क्या लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या कहा कि मैं आपको अंतरिम सरकार, राष्ट्रीय सरकार बनाने का सुझाव इनकार करता हूं, नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को मनाने के लिए मैं एक प्रस्ताव देता हूं जिसका नाम अगस्त प्रस्ताव होगा। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 को। कब आया अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940 को। उन्होंने बोला कि भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना होगी। फिर वही बात औपनिवेशिक, फिर वही बात। तो ये हाँ, कांग्रेस क्या होगा? फिर गुस्सा हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, ये सब बात और बोल दिया। तो इन सब बातों से क्या हुआ? और कांग्रेस भड़क गई। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने भी क्या किया? अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है, दरवाजे में जरी जंग लगी हुई कील की तरह है। क्या बोले इस प्रस्ताव के बारे में? अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 के बारे में नेहरू जी क्या बोले कि ठीक है, दरवाजा में जंग लगी कील की तरह है ये प्रस्ताव। हम मुस्लिम लीग विभाजन से कम और कुछ भी नहीं चाहती थी। मुस्लिम लीग कहा जो मुझे अलग से मुस्लिम देश चाहिए, विभाजन चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हूँ। समझ गए आप लोग अगस्त प्रस्ताव के बारे में? कब आया था अगस्त प्रस्ताव? 8 अगस्त 1940। कौन लाया था? लॉर्ड लिनलिथगो।
अब देखते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने क्या किया कि कांग्रेस आंतरिक रूप से सरकार के साथ सहयोग करना चाहती थी, तो 1940 में नेहरू जी ने एक ऐसे समय सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना, जबकि ब्रिटेन जीवन की और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध होगा। ठीक है, देखिए क्या कहा नेहरू ने, क्या कहा 1940 में कि ऐसे समय सबने अवज्ञा आंदोलन आरंभ करना जब ब्रिटेन जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, भारत के सम्मान के विरुद्ध कार्य होगा। ठीक है, परंतु सरकारी व्यवहार से क्षुब्ध होकर कांग्रेस को पुनः आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा। मतलब नेहरू कह रहा था जिस समय कोई आंदोलन मत कीजिए, ब्रिटेन खुदे लड़ रहा है, उसका सहयोग करेंगे। ये लोग नहीं चाहता था खुल करके कोई लड़ाई करना, इन लोगों के अंदर कोई ऐसा भावना नहीं था क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस वाला भावना। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, कहा कि वो छोटका सा एक आंदोलन शुरू करते हैं और जिसका नाम होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या रहेगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने क्या किया, मतलब सत्याग्रह वो था सबको ही था, ये था पर्सनल पर्सनल, एक एक व्यक्ति प्रोटेक्ट करेगा। तो ये 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? पवनार आश्रम महाराष्ट्र में। वहाँ पे गांधी जी ने शुरू करवाया और पहला सत्याग्रही उन्होंने विनोबा भावे को बनाया। बड़ा पूछता है परीक्षा में कि सब व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ, बताइए? 1940 में। कहाँ से? पवनार आश्रम महाराष्ट्र से। ठीक है, पहला सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ठीक है, फिर पूछता है कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? हाँ, और तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तीसरा भी लूसेंट में दिया हुआ है। कौन है तीसरा? क्या नाम है तीसरा का? हम्म, ब्रह्मदत्त। तीसरा था ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो ये तीनों का नाम पूछता है। दो गो तो खूब परीक्षा में पूछा है। पहला विनोबा भावे, पवनार आश्रम 1940 में शुरू हुआ। दूसरा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा ब्रह्मदत्त। ठीक है, और इसको दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं। क्या, कौन सा आंदोलन कहते हैं इसको? व्यक्तिगत सत्याग्रह को कौन सा आंदोलन कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली चलो आंदोलन। दिल्ली समझौता किस समझौता को कहते हैं? दिल्ली समझौता गांधी इरविन पैक्ट को। पूरा इतिहास का कड़ी सब क्लियर हो रहा है आप लोग को? अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की मांग, द डिमांड ऑफ पाकिस्तान। 1940 में पाकिस्तान का मांग हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग हुआ था 1940 में? लाहौर अधिवेशन में। 23 मार्च 1940 को, तारीख भी पूछ देता है। 23 मार्च 1940 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस चीज़ का मांग हुआ, बताइए? पाकिस्तान का मांग हुआ। और उसने कहा कि एक स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान हमको चाहिए, इससे कम हमको कुछ नहीं चाहिए। इससे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए तो केवल क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। कब ये प्रस्ताव आया? 23 मार्च 1940 को। कहाँ आया, बताइए? लाहौर में। कौन लाया? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, इसका प्रारूप कौन तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। कौन प्रारूप तैयार किया था? सिकंदर हयात खान। अधिवेशन में प्रस्ताव की प्रस्तुति कौन किए? फजलुल हक किए। कौन किए? फजलुल हक। और 23 मार्च को ये आया था, इसीलिए पूछता है जब पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है तो क्या कहिएगा? 23 मार्च को। कब मनाते हैं पाकिस्तान दिवस? 23 मार्च को मनाते हैं। अब थोड़ा सा जान लीजिए और कुछ। देखिए पाकिस्तान शब्द कहाँ से आया, तो पाकिस्तान शब्द जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पड़ता है लंदन में। कौन सा विश्वविद्यालय? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। वहाँ पे पढ़ने वाले एक छात्र थे जिनका नाम था चौधरी रहमत अली। क्या नाम था? चौधरी रहमत अली। उन्होंने और उनके कुछ मित्रों ने एक पंपलेट जारी किया, इसका नाम था नाउ आर नेवर पेरिस फॉरेवर। क्या था? नाउ आर नेवर पेरिस फॉरेवर। और उसमें उन्होंने पंपलेट में रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द अखंड भारत के कुछ प्रांतों को तोड़ करके बनाने का निश्चय लिया, जिसमें पी का मतलब था पंजाब। पी का मतलब क्या था? पंजाब। पंजाब में देखिए भारत में भी पंजाब है, और पाकिस्तान जो देश देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो जिला है वो, मतलब जो राज्य है वो पंजाब ही है। खूब संपन्न है पंजाब। तो एक पंजाब, वो पंजाब उन्होंने मांगा, उनको मिल भी गया। ए फोर क्या हो गया? अफगानिस्तान। के आई से इन्होंने क्या मांगा? कश्मीर मांगा। एस से क्या मांगा? सिंध मांगा। और तान से उन्होंने बलूचिस्तान मांगा। समझ गए? तो उन्होंने पाकिस्तान का मतलब अब समझ गए।
मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में आया था। और कौन दिया था? मोहम्मद इकबाल ने रखा था। कौन रखा था? मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम पृथक राष्ट्र का विचार कौन रखे थे? मोहम्मद इकबाल रखे थे। कहाँ पे? 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन में। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना? अब हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन का। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। ठीक है, तो 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन की घोषणा कब हुई? 11 मार्च 1942 को। 23 मार्च 1942 को एक क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंच गया। ठीक है, और सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स ने एक योजना बनाया। इसमें भारत में, इस मिशन को भारत में जब भेजा गया था तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था और ब्रिटेन की स्थिति नाजुक बनी हुई थी। ठीक है, तो इस समय ये मिशन आया था। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन। और इसने आकर के क्या कहा भारत को? इस समय चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी कहते थे ब्रिटेन को कि भारत को आज़ाद कर दो, दबाव डाल रहे थे। तो इन सब दबावों से क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया। कब? दिल्ली कब आया क्रिप्स मिशन? भारत कब पहुंचा? 1942 में। इसने क्या कहा क्रिप्स मिशन ने? इसने भी कहा कि मैं आपको पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दूंगा, मतलब आज़ाद नहीं करूंगा, उपनिवेश ही बना के रखूंगा। इस बात पे फिर सब भड़क गया। क्रिप्स मिशन पे क्या हुआ? फिर सब कोई क्या हुए? भड़क गए। और क्रिप्स मिशन पर गांधी जी क्या बोले थे? यह एक आगे की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी क्या बोले क्रिप्स मिशन को? पोस्ट डेटेड चेक बोले। और गांधी जी के बात में जवाहरलाल नेहरू ने कुछ और जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक, ऐसे बैंक का चेक है जो बैंक ही क्रैश करने वाला है। तो ये बात पूछता है परीक्षा में, समझे? फिर अब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाएगा, इसे अगस्त क्रांति कहते हैं। समझे? बताइए, समझ में आ रहा है सबको? अगस्त क्रांति वगैरह सब तो बता दिए ना आप लोग को। अब राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 देखते हैं। ठीक है, तो जेल से रिहा होने के बाद गांधी जी एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए कांग्रेस और लीग के मध्य सद्भावना बनाना चाहते थे। ठीक है, तो गांधी जी की स्वीकृति से सी राजगोपालाचारी ने दोनों दलों के बीच समझौता कराने का योजना लाया। किसको समझौता कराना था? मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को। गांधी जी के कहने पर दोनों के बीच समझौता का बात बना। ठीक है, तो उसको समझौता जो होना था दोनों के बीच के लिए, इसके लिए कौन सा योजना आया? राजगोपालाचारी फार्मूला। क्या बोलते हैं फार्मूला का नाम? राजगोपालाचारी फार्मूला इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गांधी जी इस फार्मूला में क्या किए कि बहुत मनाने का कोशिश किए मुस्लिम लीग को कि मान जाओ, अलग पाकिस्तान नहीं लो, ढेर सारा बात हुआ, लेकिन ये बात नहीं बन सका। गांधी जी ने उक्त फार्मूले पर जिन्ना को मनाने का काफ़ी प्रयास किया और उन्हें पहली बार कायदे आजम, महान नेता, पता है कि जिन्ना को कायदे आजम का उपाधि कौन दिया था? तो क्या कहिएगा? गांधी जी। महान नेता तक कहे, कायदे आजम कहे, लेकिन कोई बातचीत नहीं बनी। ठीक है, तो ये पूछेगा जो राजगोपालाचारी फार्मूला कब आया, तो क्या कहिएगा? 1944 में। और ये फार्मूला क्या हो गया? फेलियोर हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बेबल योजना। बेबल योजना आया था 14 जून 1945 को। ठीक है, तो बेबल योजना आया था कब? 14 जून 1945 को। ये योजना था बेबल योजना। ठीक है, और इस योजना में भी जो है कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी, ये सब बात हुआ। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे, सिंगरी शिमला में सम्मेलन होगा, ये सब बात हुआ। बेबल योजना जब आया ना, तो बेबल योजना आने के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि शिमला सम्मेलन बुलाया गया। बेबल योजना के प्रयास से कौन सम्मेलन बुलाया गया जी? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन बेबल के प्रयास से बुलाया गया। ठीक है, और शिमला सम्मेलन में क्या हुआ? गांधी जी शिमला में ही थे लेकिन भाग नहीं लिए। पूछता है जो गांधी जी शिमला सम्मेलन के समय कहाँ थे? तो वहीं थे, भाग नहीं लिए। ठीक है, अब ये क्यों हो गया फेल? शिमला सम्मेलन 1945 वाला, बेबल योजना 45 में आया, शिमला सम्मेलन इसके प्रयास से हुआ। ये क्यों फेल हो गया?
क्योंकि सांप्रदायिक मतभेद के कारण निराशा में बदल गया ये। क्योंकि कार्यकारिणी परिषद जो थी, कार्यकारिणी परिषद में जो मुसलमान लोग भाग लेते, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना बोला जो खाली मुस्लिम लीग का लोग भाग लेगा, जो कि बहुत सारे मुसलमान लोग कांग्रेस में भी थे, तो उनको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। इसी पे जाकर के ये क्या हुआ, फेल्योर मार गया। तो क्या हुआ, शिमला सम्मेलन क्या हुआ बताइए, फेल हो गया। ठीक है, समझ में आया? चलिए, फिर कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अब सोचे कि भारत को आज़ाद कर दिया जाए, तो कैबिनेट मिशन योजना आएगा, फिर माउंटबेटन योजना, और भारत आज़ाद हो जाएगा। तो 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा किया कि ब्रिटिश सरकार भारत के सांप्रदायिक और राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजेगी। 3 व्यक्ति थे, लॉरेंस थे, सर क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। तो ये जो तीनों के तीनों दल था, 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुँचा, दिल्ली पहुँचा। इसको कौन सा मिशन कहते हैं, कैबिनेट मिशन। अध्यक्ष कौन थे इसमें, तो लॉरेंस थे। कौन थे अध्यक्ष, लॉरेंस। ठीक है, और इस योजना ने क्या कहा, इसने भी पाकिस्तान के मांग को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के निर्वाचन हुए। वायसराय ने नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा। जो 1946 में आमंत्रित किया, नेहरू ने स्वीकार किया, सरकार बनाया। मैंने बताया था कि नेहरू सरकार में कौन कौन मंत्री था। अब बाद में जाके मुस्लिम लीग भी शामिल हुआ था, बताए थे। तो मुस्लिम लीग को लगा कहीं ना कहीं से जो किसी भी तरह से पाकिस्तान की मांग को नहीं माना जा रहा है, तो उसने क्या किया, कहा कि दंगा करवाएंगे, गोलीबारी होगा, लोग मरेगा, तो खुद हमारा बात मान लिया जाएगा। तो उसने क्या किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। क्या मनाया मुस्लिम लीग ने, जब मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग को, ठीक है, नहीं स्वीकार किया गया, कैबिनेट मिशन योजना में भी इनकार कर दिया गया, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या मनाया दी, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब 16 अगस्त 1946 को मनाया गया, ठीक है, तो क्या हुआ कि पूर्वी बंगाल का नोआखाली जिला में जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लांट का भेद चढ़ गया। ढेर सारे लोगों को नोआखाली में नरसंहार का शिकार होना चाह रहा है। हिंदुस्तान को मतलब इतना मारपीट, इतना दंगा हुआ, समझ नहीं, ढेर सारे लोग मर गए। डिम्पल तुम्हारा फिर कैमरा खुल गया, क्या ऐसा हो जा रहा है? उसमें हाथ रखती हो क्या, उससे हो जाता होगा। तो जब ये हुआ प्रत्यक्ष, कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब मनाया गया तो हिंदू मुस्लिम का नरसंहार शुरू हो गया। जिन्ना ने सोचा कि यही रास्ता है कि जब हमको आज़ादी, हमको अलग पाकिस्तान मिल जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी वहाँ गए, गांधी जी जाकर के लेट गए, बोले कि पहले हमको मार दो जान से, उसके बाद तुम लोग लड़ना। तो गांधी जी का सम्मान मुस्लिम जितना करता था, हिंदू उतना ही करता था, दोनों सम्मान करता था। तो गांधी जी के कहने पर यह दंगा जो है रुक गया, जो चल रहा था नोआखाली में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण जो दंगा हो रहा था। 16 अगस्त को ये हुआ था, 16 अगस्त 1946 को ये दंगा हुआ था। गांधी जी कहने पे दंगा रुक गया। तो माउंटबेटन ने गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। क्या कहा माउंटबेटन ने गांधी जी को, 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहा। उसके बाद जून 1948 तक भारत को आज़ाद करने की घोषणा ब्रिटेन के संसद में किया गया। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। और भारत को 3 जून योजना, ठीक है, मनबाटन योजना, माउंटबाटन योजना, कब योजना आया था, 3 जून को। और उसके बाद भारत को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, माउंटबेटन योजना के तहत। और 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत देश का गठन हो गया। ठीक है।